भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में कोविड वैक्सीन का प्रथम टीका लगवाया। इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक जनक राज उपस्थित रहे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कोरोना का हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होने की बात कही और इसे एक गंभीर विषय बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार कोरोना से लड़ने के लिए प्रयासरत है और समय समय पर उचित निर्णय ले रही है। उन्होंने कहा कि अभी तक हिमाचल प्रदेश में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड वैक्सीन लग चुकी है और अब 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लग सकती है। वहीं उन्होंने जनता से आग्रह किया है कि वह भी बढ़ चढ़कर इस टीकाकरण अभियान में भाग लें और वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए हमें सभी एहतियात बरतने होंगे, जैसे मास्क लगाना, सैनिटाइज करना और सामाजिक दूरी का पालन करना। देखिए, कोरोना फिर से हमारे देश में और प्रदेश में भी सक्रिय हो गया है और जो संक्रमितों की संख्या उसमें लगातार इजाफा हो रहा है, जो कि हमारे लिए थोड़ा गंभीर विषय बन गया है। अभी स्थिति काफ़ी हद तक नियंत्रण में थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। लेकिन सरकार की अगर बात करें तो चाहे केंद्र सरकार की बात है या प्रदेश सरकार की बात है, कोरोना से लड़ने में लगातार प्रयासरत है। और हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से पिछले कल कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं ताकि इसके संक्रमण को फैलने से रोका जाए, उसमें चाहे स्कूलों को बंद करने की बात है या फिर जो किसी प्रकार का कोई भी प्रोग्राम है उसमें जो चाहे वो ओपन में है तो जो कैपेसिटी उसका 50% है, कहीं इंडोर कर रहे हैं तो इंडोर में भी किसी हॉल में अगर कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो उसका भी 50% कैपेसिटी में वो कार्यक्रम हो। इसके साथ साथ वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग सके, उस दृष्टि से भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और हिमाचल प्रदेश में 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को अभी तक वैक्सीनेशन उनका कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस देकर कि 45 वर्ष की आयु से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीनेशन करने का, चाहे वो बीमार हैं या ठीक हैं, लेकिन फिर भी सभी का वैक्सीनेशन करने का निर्णय लिया है। निश्चित रूप से हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि किस ढंग से हम कोरोना से लड़ सकें, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना में वृद्धि हो रही है तो चाहे केंद्र सरकार की बात करें या प्रदेश सरकार में जिस प्रकार से हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश एक टूरिज़्म का हब है और पर्यटन से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इनकम आती है। लेकिन कोविड के कारण जहाँ पिछले वर्ष में हमें बड़ा नुकसान हुआ, अभी भी ऐसा लगता है कि फिर कहीं वैसी स्थिति ना आ जाए। लेकिन हमारी सरकार प्रयासरत है और कोरोना के प्रति गंभीर है। उसके लिए जो भी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, प्रदेश सरकार उसको कदम उठा रही है। मेरा तो सभी से ये आग्रह रहेगा, विशेष रूप से जो हमारे 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं, वो सभी लोग वैक्सीनेशन करवाएं। और इसके अलावा जो लोग अभी 45 वर्ष से ऊपर के, जिनको कोई बीमारी है, रक्तचाप की है या हृदय रोग है या लीवर प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, उन लोगों को भी, और अब तो सरकार ने जो गाइडलाइंस नई दी हैं उसके हिसाब से जितने भी हमारे 45 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं, सभी लोगों को वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। वैक्सीनेशन सेफ़ है, बिल्कुल सेफ़ है और किसी प्रकार से कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी वैक्सीनेशन के साथ साथ जो एहतियात बरतने की आवश्यकता है, चाहे उसमें मास्क लगाने की बात है या सैनिटाइजेशन की बात है या सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, उन सारे नियमों का भी हमको पालन करना आवश्यक है। हम लोगों को हर समय फेस कवर्स रखना चाहिए, मास्क लगा कर रखना चाहिए। जो जानकारी मिल रही है वैक्सीनेशन के बाद भी संक्रमण होने का खतरा रहता है, तो वैक्सीनेशन के साथ साथ हमको जो एहतियात बरतने की आवश्यकता है वो भी बरतने चाहिए। और जहाँ तक वैक्सीन की बात है तो हम सौभाग्यशाली हैं कि अपने देश में बनी वैक्सीन हम लोग यूज़ कर रहे हैं और आज
ना केवल अपने देश के लिए, हम विदेशों को भी निर्यात कर रहे हैं। और हमको आज दुनिया के बहुत सारे देश, इजराइल जैसे देश भी हिंदुस्तान की, कनाडा जैसे देश भी हिंदुस्तान की वैक्सीन मंगवा रहे हैं और लगवा रहे हैं। तो हमारे देश के लोगों को गर्व होना चाहिए कि आज हम अगर मेडिकल हेल्थ की बात करें उस दृष्टि से हम बहुत आगे निकले हैं। आज दुनिया के बहुत सारे जो उन्नत देश हैं उनसे भी हम आगे हैं। और किसी प्रकार की शंका वैक्सीन को लेकर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सेफ हमारे देश की अपनी बनी वैक्सीन है और लोगों को सभी को वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। साथ ही साथ जो कोविड से लड़ने के लिए आवश्यक है वो कदम भी सभी को उसका भी ध्यान रखना चाहिए।